हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लिविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम के सीक्रेट्स, डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फील करते हैं प्रियो। जैसे कि बहुत सी डीएफ मुझसे पूछती है कि क्या डीएम ने भी कभी आपसे कॉन्टैक्ट किया था और अपने बारे में बताया था कि वो अपनी जर्नी में क्या महसूस करते हैं। आज एक ऐसा ही वाक़या मैं बताना चाहती हूँ, उन बातों को शेयर करना चाहती हूँ जो उस डीएम ने मुझसे शेयर किया था। और वो एक ऐसी स्थिति थी जिसमें डीएम अपने डीएफ को ढूंढ रहे थे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डीएम और डीएफ दोनों के लिए, तो इसे पूरा देखिए और समझिए। एक बार एक डीएम ने मुझसे कांटेक्ट किया और अपने जीवन के विषय में बातें बताई, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ज़्यादा दर्द में थे, बहुत तकलीफ़ में थे। और मैंने उनकी स्थिति को देखकर समझ लिया कि ये अपने डीएफ को ढूंढ रहे हैं। इस बार डीएफ रन कर रही है और डीएम उनको चेस कर रहे हैं। और जो भी बातें डीएम ने मुझे बताई, वही बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ, ताकि आप ये जानें कि इस जर्नी में आखिर क्या होता है। जैसा कि प्रियो, मैंने हमेशा बताया है कि इस जर्नी में जब एक प्रारंभिक अवस्था रनर चेज़र का गेम चल रहा होता है, जहाँ पर डीएफ चेज़र बनी हुई है, डीएम रनर बने हुए हैं, और यहाँ पर ये स्थिति तब तक चलती रहती है जब तक डीएफ चेजिंग से रुक न जाए, क्योंकि उनका एक निर्णायक फैसला कि वो अपनी ओर मुड़ेगी, खुद पर काम करेगी, अपनी एनर्जी बचाएगी, अपनी साधना को पूरी करेगी, डीएम से मूव ऑन करेगी, वही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है, जो उसकी ज़िंदगी बदल देता है और डीएम को उनकी ओर आने के लिए मजबूर कर देता है। और वो स्थिति जब डीएम चेज़र बनते हैं और डीएफ रनर बनती है, इसका मतलब कि एक सर्कल पूरा होता है। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं कि सिर्फ आप ही अपने डीएम के पीछे भाग रहे हैं और वो किसी और के पीछे भाग रहे हैं, इसका मतलब कि रनर चेज़र का गेम अभी तक जारी है। इसे रोकने के लिए आपको खुद की ओर मुड़ना पड़ेगा, तब ये गेम ख़त्म होगा। तो जब डीएम खुद की ओर मुड़ जाती है, तब डीएम उनकी ओर मुड़ते हैं। ऐसा ही एक मामला मेरे पास आया था, जब डीएम ने मुझे बताया था कि उनकी फ्रेंड जो उनकी ज़िंदगी में आई थी, और वो लड़की उनसे बहुत प्यार करती थी। हालांकि जो डीएम थे बहुत ज़्यादा लॉजिकल, मटेरियलिस्टिक, और जिनकी बहुत सी गर्लफ्रेंड थी, और थर्ड पार्टी में भागना, इस तरह की बातें उनके जीवन में थी। लेकिन जो डीएफ थी वो पूरी तरह से डीएम के लिए समर्पित थी। जिस प्रकार डीएफ का स्वभाव होता है कि वो अपने डीएम के लिए सब कुछ करती है, उनकी केयर करती है, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है, हमेशा उनको हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, चाहे डीएम उनको कितना ही इग्नोर क्यों ना करे, लेकिन उसके बाद भी डीएफ उन्हें प्यार करना नहीं छोड़ती। वैसी ही डीएफ उनको मिली थी। तो जैसा कि दो लोगों का, यानी कि ट्विन फ्लेम्स का मिलना होता है, या कहें कि जब डिवाइन उन्हें मिलवाते हैं, तो उनको मालूम ही नहीं होता कि हम इस जर्नी में हैं। लेकिन जिस तरह भी मिले, एक फ्रेंड के रूप में मिले, एक सहयोगी के रूप में मिले, और दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस करते हैं, उसी तरह की स्थिति थी कि जब वो अपने डीएफ से मिले तो दोनों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। लेकिन कुछ समय के बाद ये हुआ कि डीएफ हद से ज़्यादा पॉसेसिव हो गई, डीएम के पीछे भागने लगी, और एक चेज़र की स्थिति जिसमें वो डीएफ दिखाई दे रही थी, लेकिन डीएम लगातार थर्ड पार्टी में भाग रहे थे। जितना डीएफ
अपने डीएम की ओर भागती थी, डीएम उतना ही उन्हें इग्नोर करते थे और यहाँ पर डीएफ लगातार हर्ट हो रही थी। ऐसा नहीं कि डीएफ ने कभी भी अपनी भावनाओं को नहीं बताया कि वो क्या महसूस करती है। उन्होंने ये बताया कि वो अपने डीएम से कितना प्यार करती है, लेकिन डीएम ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये डीएम की प्रकृति होती है। वो कभी भी कमिटमेंट नहीं देते, कभी भी आई लव यू नहीं बोलते, वादे कस्में ये कभी भी नहीं खाते, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। और जो डीएम है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक और लॉजिकल होते हैं। ट्रस्ट इशू उनमें होता है, थर्ड पार्टी में भागना, फ्रेंड सर्कल में सेलिब्रेशन करना, लेकिन उनके पीछे भागने वाली डीएफ को कभी भी समझ ना पाना। इस तरह के डीएम होते हैं। तो वही स्थिति थी इनके बीच में। तो जब डीएफ ने अपनी सारी भावनाओं को उन्हें बता दिया था कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, डीएम का ईगो जाग गया और वो और भी ज़्यादा रन करने लगे। अब वो डीएफ को इग्नोर करने लगे, थर्ड पार्टी में भाग भाग कर उन्हें हर्ट करने लगे, ट्रिगर करने लगे। यानी कि एक ऐसी स्थिति जब डीएफ अपने डीएम की ओर जितना ज़्यादा भागेगी उतना ज़्यादा डीएम थर्ड पार्टी में भागते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिररिंग होती है। तो वही स्थिति यहाँ पर भी थी। लेकिन जब डीएफ हर्ट होकर बहुत ज़्यादा पेन में आ गई, बात बात पर इग्नोर करना, ट्रिगर करना, और ये सारी बातें उन्हें बहुत तकलीफ़ दे रही थी, तो उस वक्त उन्होंने अपने डीएम से कहा था कि जब मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी उस वक्त तुम मुझे ढूंढोगे, क्योंकि जब तक मैं थी तब तक तो तुमने मेरी कीमत नहीं जानी। और उसके बाद डीएफ कहीं गायब हो गई। ये वो स्थिति थी जब डीएम 2 महीने तक डीएफ को ढूंढते रहे और डीएफ का कहीं अता पता नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था। अब यहाँ से शुरू होती है डीएम की अवेकनिंग। याद रखिए प्रियो, डीएम की अवेकनिंग तब शुरू होती है जब डीएफ उन्हें नहीं मिलती, जब उन्हें देखने के लिए भी तरसते हैं, सुनने के लिए भी तरसते हैं। और वही स्थिति थी जब डीएफ चली गई थी हमेशा हमेशा के लिए और डीएम उन्हें ढूंढ रहे थे, क्योंकि डीएम को अपने डीएफ की आदत होती है। उनको ये विश्वास होता है कि मैं कहीं भी चला जाऊं घूम फिर कर ये तो मेरे ही पीछे आएगी। इसीलिए तो हम डीएफ से कहते हैं कि मूव ऑन कीजिए। जब आप मूव ऑन करेंगे तभी डीएम का ईगो टूटेगा। और वही होता है जब डीएफ की ओर से 1% भी एनर्जी नहीं मिलती, जब डीएफ इस तरह से गायब हो जाती है कि उसका कोई अता पता नहीं है, डीएम उन्हें देखने के लिए सुनने के लिए भी तरस रहे हैं, तब वो उनको ढूंढना शुरू करते हैं। तो यही स्थिति यहाँ पर भी थी। डीएम ने यही बताया कि जब मैं उनको ढूंढने लगा, मेरी आत्मा बार बार उसे ढूंढ रही थी, मैं हद से ज़्यादा बेचैन और व्याकुल था कि आखिर वो कहाँ गई। उसके बाद मेरे पास ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियो आने शुरू हुए। मैं इसके बारे में नहीं जानता था, मैंने सर्च किया और उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर एक आत्मा के विषय में बात कही जा रही है जो 2 हिस्सों में है, एनर्जी के फॉर्म में। और उसके बाद कितने ही साइन एंड सिम्टम्स मुझे मिलने शुरू हो गए। राधे कृष्ण, शिव शक्ति, त्रिशूल, महादेव, शिवलिंग की प्रतिमा, फोटो, ड्रीम में, विज़न में, सिंक्रोनिसिटी, ये सारी बातें डीएम के साथ हो रही थी। यानी कि अब डीएम की अवेकनिंग शुरू हो चुकी थी। इस जर्नी में प्रियो, जब भी कोई आता है तो उसे मालूम नहीं होता कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। कोई डीएम भी होता है या डीएफ भी होती है, कोई ट्विन कनेक्शन होता है। लेकिन जब आप आएंगे, इस जर्नी को जिएंगे, इस जर्नी के बारे में जानेंगे, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आप किस किरदार में हैं। और यही बात हुई उस डीएम के साथ
जब धीरे धीरे करके इस जर्नी के विषय में उनको पता चलने लगा, वो दिव्य दर्शन जो उनको हो रहे थे, जब उनकी अवेकनिंग हो रही थी, तो डिवाइन खुद ही उनको सारी बातें बता रहे थे इस जर्नी के विषय में। और डीएफ का ना होना सबसे ज़्यादा उनको खल रहा था, क्योंकि अब उनको वो सारी बातें याद आ रही थी कि किस तरह उन्होंने अपने डीएफ को इग्नोर किया था। डीएफ उनके पीछे इतना भागी, लेकिन कभी भी उन्होंने उनको नहीं समझा, उनके प्यार को नहीं समझा। हमेशा वो उनको इग्नोर करते रहे और वही बातें आज उनको तकलीफ़ दे रही है। डीएफ ने बताया कि उनके बिना मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं खाली हूँ, मेरे अंदर एक अधूरापन है और हमेशा मैं उसे ढूंढता रहता हूँ हर जगह कि वो एक बार मिल जाए। वो सारी बातें मुझे याद आती है कि किस तरह मैं उसे हर्ट करता था, उसे इग्नोर करता था। वो रोती थी, छिप छिप कर रोती थी। फिर एक दिन वो चली गई। आज इन बातों को मैं याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने उनके साथ कितना गलत किया था, मैंने उसको कितनी तकलीफ़ दी थी। तो इसी वजह से कि जब डीएफ उनको नहीं मिलती, तब डीएम उनके वैल्यू को पहचान पाते हैं और उन्हें ढूंढते हैं। तो जिस प्रकार इस जर्नी में डीएफ डीएम की ओर भागती है, वैसे ही डीएम भी डीएफ की ओर भागते हैं और उसे ढूंढते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद वो अपने आप को बैलेंस करना सीख लेते हैं। यही बात हुई उस डीएम के साथ, जब उन्होंने कहा कि पहले तो मैं बहुत ज़्यादा व्याकुल रहता था, बेचैन रहता था, उसे ढूंढता था। फिर धीरे धीरे मैं मेडिटेशन करने लगा, शिव जी का जाप करने लगा। यानी कि वो स्थिति जब आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी संगति करने लगते हैं। भले ही आप पूजा पाठ ना करें, लेकिन आप दिल से, आत्मा से उनसे जुड़ जाते हैं। तो ये एक डिवाइन कनेक्शन होता है और उसके बाद आपके अंदर एक पीस आने लगती है, डिवाइन की प्रेजेंस आने लगती है। और यही डीएम के साथ हो रहा था कि जब डिवाइन की प्रेजेंस उनके साथ आई तो वो और भी ज़्यादा शांत होने लगे। अब डीएफ की याद उन्हें आती थी, लेकिन उन्हें बेचैन नहीं करती थी, क्योंकि अब उनको ये मालूम चल चुका था कि डीएफ के साथ उनका कनेक्शन क्या है। तो जिस प्रकार बहुत सी डीएफ ये कहती है कि क्या हमें अपने डीएम को इस जर्नी के विषय में बताना चाहिए, मैं यही कहती हूँ कि जो डीएम 3D में अवेकन है ही नहीं, वो इस जर्नी के बारे में जानेंगे ही नहीं। और डीएम की जब अवेकनिंग होती है तो डिवाइन खुद ही उनको इसके बारे में बता देते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब डीएम ठोकर खाते हैं, जब डीएफ उनको किसी भी रीति से नहीं मिलती, जब उनको देखने के लिए, सुनने के लिए वो तरसते हैं, तब उनकी अवेकनिंग होती है, तब उनके साथ इस सोल कनेक्शन को पहचान पाते हैं। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब तक आप अवेलेबल है, आपकी वैल्यू आपके डीएम नहीं जानेंगे। जिस दिन आप उनको नहीं मिलेंगे, उस दिन वो आपको ढूंढेंगे। तो प्रियो, डीएफ की साधना और तपस्या ही डीएम की अवेकनिंग करवाती है। अब यहाँ पर कोई ये ना सोचे कि हम डीएम से अलग हो जाए या हम छिप जाए तो हमारे डीएम की अवेकनिंग शुरू हो जाएगी। डीएम की अवेकनिंग तब होती है जब उनको ठोकर लगती है कि डीएफ हमेशा हमेशा के लिए चली गई। और डीएफ का जाना बहुत ही निर्णायक होता है, जब उसका दिल टूटता है, जब उसके सपने टूटते हैं, जब वो पूरी रीति से अस्वीकार कर दी जाती है और डीएम किसी और से शादी कर लेते हैं, तब डीएफ खुद की ओर मुड़ती है, साधना करती है और अपनी पूरी एनर्जी खुद पे लगाती है, अपने वर्चस्व को हासिल करती है। जब उसकी एनर्जी डीएम को बिल्कुल भी नहीं मिल पाती, तब वो उनकी ओर रुख करते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि डीएफ खुद की ओर मुड़े, तभी डीएम की अवेकनिंग हो पाएगी, क्योंकि डिवाइन खुद डीएम की अवेकनिंग करवाते हैं और डीएफ के साथ उनकी सोल कनेक्शन के बारे में उनको बताते हैं। एक एक ट्रिगर्स, एक एक सोल शॉक डीएम को डीएफ की याद करवाते हैं और वो इस कनेक्शन को और भी ज़्यादा समझ पाते हैं। ये जान पाते हैं
कि ये कनेक्शन कभी ब्रेक नहीं हो सकता। प्रियो, जैसा कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपका ट्रू ट्विन वो होता है जो आपकी अवेकनिंग करवा दे, आपकी सोल ग्रोथ करवा दे, जिसके जाने के बाद आपके जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन हो कि आप आध्यात्म के मार्ग पर चलने लगे, डिवाइन से कनेक्ट होए, मेडिटेशन ध्यान में आपका मन लगने लगे, आप क्रिएटिव हो जाए, आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाए, आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच जाए। ये वही कर सकता है जो आपके सोल का आधा हिस्सा होता है। तो यही हुआ था जब डीएम की वजह से डीएफ की अवेकनिंग हुई। डीएफ ये जान चुकी थी कि ये सोल कनेक्शन है, लेकिन जब वो टूट गई डीएम के इग्नोर करने के बाद, तो उसने फैसला किया कि वो अब चली जाएगी। और उसके जाने के बाद डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है, यानी कि अब डीएफ की वजह से डीएम की अवेकनिंग हो रही है। तो दोनों ही आत्माएं एक दूसरे को जगाने के लिए ही आती है, और इसमें दोनों का एक दूसरे से अलग होना ये सबसे अहम बात है कि जब आप एक दूसरे के साथ नहीं होते तब एक दूसरे को ज़्यादा महसूस करते हैं, आप उस कनेक्शन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तब आपको पता चलता है कि आखिर ये कनेक्शन था क्या। तो इसका मतलब कि अगर आप ट्रू ट्विन हैं तो आप दोनों ही एक दूसरे को जगाने का प्रयास करेंगे, और इसके द्वारा आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने सोल पर्पस से जुड़ जाएंगे। आपके अंदर एक पीस होगी, हार्मनी होगी, डिवाइन की प्रेजेंस होगी, क्योंकि आप अपने भीतर खुद से जुड़ चुके होंगे। आपका ट्विन आपको अपने ही भीतर मिल चुका हो। तो प्रियो, इन बातों से क्या संदेश मिलता है कि जिस प्रकार डीएम की वजह से डीएफ की अवेकनिंग होती है, तो डीएफ की साधना और तपस्या की वजह से डीएम की अवेकनिंग होती है, और इस प्रकार दोनों ही आत्माएं कंप्लीट हो जाती है अपने ही भीतर, और डिवाइन से कनेक्ट हो जाती है, खुद को पा लेती है, अपने ट्विन को, क्योंकि आपका ट्विन और डिवाइन दोनों आपके ही भीतर है। इस प्रकार से आप जीते जी मोक्ष तक पहुंच जाते हैं, अपना सोल पर्पस अदा करते हैं, और अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, और आपकी सोल ग्रोथ ही होती है, चाहे 3D में या 5D में। आप हमेशा सक्सेस, अबंडेंस और प्रोग्रेस को ही पाएंगे। आपका जीवन स्तर हमेशा आगे की ओर ही बढ़ेगा। तो इस प्रकार ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, और इसमें डीएम किस तरह अवेकन होते हैं यह आपने जाना कि जब डीएफ चली जाती है तब वो उसकी वैल्यू को पहचान पाते हैं और अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ पाते हैं, इस सोल कनेक्शन को पहचान पाते हैं। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी हुई।